नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए आम चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस में मंत्री रहे 9 प्रत्याशी चुनाव हार गए, जिनमें मोहम्मद अकबर भी शामिल हैं। वे वन एवं पर्यावरण मंत्री थे तथा कवर्धा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार उन्हें यहां से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महामंत्री रहे विजय शर्मा ने करारी शिकस्त दी। मतगणना स्थल पर जैसे ही परिणाम आया तो मोहम्मद अकबर वहां से अपनी कार में निकले तो उन्हें जनता के द्वारा उपहास का सामना करना पड़ा। पद्मश्री व छत्तीसगढ़ के फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा भी चुनाव मैदान में थे। वे धरसींवा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अनुज शर्मा ने भी जीत दर्ज की। जीतने के बाद जब वे देर शाम अपने निवास पहुंचे तो शुभचिंतकों और मित्रों समेत उनके परिवारजनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया, उन्हें फूल भेंट किए, उनकी आरती उतारी। इस पूरे स्वागत से अनुज शर्मा अभिभूत नजर आए और शुभचिंतकों की आंखों में आंसू तक आ गए। छत्तीसगढ़ आम निर्वाचन 2023 के परिणामों में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी रहे। उनकी विधानसभा रायगढ़ थी। ओपी चौधरी ने 64,443 वोटों से कांग्रेस के प्रकाश शक्राजीत नायक को हराया है। जीत के बाद ओपी चौधरी के विजय जुलूस में जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपनी जीत पर ओपी चौधरी ने कहा कि मैं रायगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं का सदा ऋणी रहूंगा। मुख्यमंत्री की दावेदारी के सवाल पर ओपी चौधरी ने बड़े नेताओं का सम्मान करते हुए अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता कहा और उस सवाल को ही टाल दिया। जी, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने मेरे को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है। मैं कितना भी इस क्षेत्र के लोगों के लिए कर लूं, इस कर्ज को मैं जीवन भर नहीं चुका। छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री माने आपको? देखिए, ये सब मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और ये बड़े बड़े सवाल मेरे से मत करिए। जो हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेता हैं, आदरणीय रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, अजय चंद्राकर जी, अरुण साव जी जैसे अनेकों नेता हैं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये बड़े बड़े सवाल मुझसे न करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनादेश को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मिले जनादेश के लिए उन्हें बधाई दी और विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही। मतगणना के बाद परिणाम आने पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा प्रदेश के राज्यपाल को सौंप दिया। तत्पश्चात मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने जनादेश स्वीकारने की बात कही। जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान। सर, जिस छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जनता ने आपको जनादेश देकर नकार दिया, जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। दंतेवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चैतराम अटामी ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी छबिंद्र कर्मा को 16,342 वोटों से करारी शिकस्त दी। इतने वोटों से जीत दंतेवाड़ा विधानसभा में पहली जीत है। इससे पूर्व किसी भी प्रत्याशी को इतने वोटों से यहां जीत नहीं मिली थी। विजय श्री हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी ने अपनी जीत का श्रेय दंतेवाड़ा की जनता को दिया। दंतेवाड़ा विधानसभा के, दंतेवाड़ा के जिले के सभी आम मतदाताओं को और मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे
भारतीय जनता पार्टी में कमल छाप पर बटन दबाकर मुझे विधायक जिताया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा सीट से लगातार विधायक रहे और मंत्री पद संभालने वाले कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को इस चुनाव में पटखनी देने वाले एक साधारण किसान परिवार का सदस्य ईश्वर साहू आज विधायक है। ईश्वर साहू को एक घटना ने राजनीति में ला दिया। इसके पूर्व वे तो दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। अपनी जीत का श्रेय ईश्वर साहू ने साजा की जनता को दिया। गरीब घर से थे, आज 2 टाइम की रोटी कमाने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता, दूसरे खेतों में काम करना पड़ता, दूसरे के घरों में काम करना पड़ता। जो हम कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, तो अचानक ये घटना घटा तो मोला न्याय नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिली। खरीदे कोशिश करी, मैं नहीं बिके हूँ। तो ये सब मोरी ईमानदारी, मोल निष्ठा, मोर त्याग ला देख के मोर भारतीय जनता पार्टी है इतने बड़े मोला जिम्मेदारी दीस, तो ये जिम्मेदारी लत मैं अकेला नहीं निभा सके। मोर इतना ये नहीं ताकत नहीं रही से, ये सब ताकत मोर साजा विधानसभा क्षेत्र जनता से मिलीस, जो मोर साथ दीस, मोर ताकत दीस, मोर हौसला दीस, जो मोला आज ये मुकाम तक पहुँचीस। और ये ईश्वर की जीत नो है, ये मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति के एक जनता की जीत है। तो मैं ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।